अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सुमी व्लॉग। जो लोग मेरी शॉर्ट वीडियोस को फॉलो करते हैं दे नोस कि हु आई एम, और जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते और मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि दिस इज मी सुमी और मैं बनाती हूँ मिनी व्लॉग। अच्छा जी, तो जो मेरी शॉर्ट वीडियो की ऑडियंस है और मेरी यूट्यूब की एक छोटी सी फैमिली है, मुझसे काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज शॉर्ट वीडियोस के साथ साथ लॉन्ग व्लॉग भी लेकर आएं जिसमें आप अपनी डेली रूटीन को शेयर किया करें। बट आई वॉज वेटिंग कि एक बार मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाएं और मेरी छोटी सी फैमिली 10 के की कंप्लीट हो जाए, फिर ही मैं लॉन्ग व्लॉग स्टार्ट करूंगी। लेकिन फिर मुझे मेरी फैमिली में भी काफी सारे लोगों ने बोला कि आप शॉर्ट वीडियो के साथ लॉन्ग वीडियो भी बनाया करो, लेकिन शॉर्ट वीडियो को भी आप साथ कंटिन्यू रखो तो आपकी 10 के की फैमिली जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट यार, मेरी जो एक छोटी सी ऑडियंस बन चुकी है जो कि टिकटॉक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर उनके लिए मैं लॉन्ग व्लॉग्स भी स्टार्ट करूं, शायद वो देखना चाहते हैं। और दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके थोड़े से फॉलोअर्स गेन हो जाते हैं और आपकी एक फैमिली बन जाती है तो आप उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो। कुछ ऐसे लोग हैं यार, मैं जिनके कमेंट्स रोज आना देखती हूँ, वो विदाउट एनी गैप मुझे हर रोज मैसेज करते हैं, मुझसे बात करते हैं, मेरी खैरियत पूछते हैं, तो फिर ना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आप ना यही कोशिश करते हो कि यार जो मेरी ऑडियंस चाह रही है मैं वही करूँ, जो वो मुझे कह रहे हैं मुझे वही करना चाहिए। तो मेरा भी फिर यही होता है कि यार अगर मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ या अपना कुछ शेयर कर रही हूँ अपनी ऑडियंस के साथ, तो वो मजीद मेरे बारे में कुछ देखना चाहते हैं, मजीद मुझे जानना चाहते हैं, तो जैसा वो कह रहे हैं फिर मैं उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि कुछ ऐसी स्वीट सी बहनें हैं जो कि मुझे ना मैसेज कर रही होती हैं कि आप अपने बारे में मजीद बताएं, आप लॉन्ग वीडियोस बनाएं, अपनी फैमिली के बारे में शेयर करें। तो अगर मैं उनमें से किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती हूँ तो दैट डजंट मीन कि मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ। मैं आप सबके मैसेजेस और कमेंट्स को रीड करती हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं अभी इतना कुछ शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं वो सब करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि मुझे आपसे कमेंट्स रिसीव होते हैं कि मैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में मजीद बताऊं। तो इंशाल्लाह मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हो। लेकिन अभी मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अभी मैं नहीं कर सकती, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इंशाल्लाह जल्द मैं आपके साथ ये सारी चीजें भी शेयर कर दूंगी। क्योंकि अभी मैंने लॉन्ग व्लॉग्स की बिल्कुल स्टार्टिंग है, ये मैं पहला अपना व्लॉग होगा वॉइस ओवर वाला लॉन्ग व्लॉग जो कि मैं अपलोड करने जा रही हूँ। तो एक दफा मेरे व्लॉग्स अच्छे से कंटिन्यू होना शुरू हो जाएं और एक दफा मेरी यूट्यूब की थोड़ी सी ऑडियंस फैमिली मेरी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करूंगी कि आपके साथ सारी चीजों को शेयर करूं। क्योंकि समटाइम आप ऐसी सिचुएशंस में होते हो कि जहां पर आप इतना कुछ शेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन आई विल प्रॉमिस दैट कि जब भी मेरे लिए पॉसिबल हुआ मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हर चीज को शेयर करूंगी। अच्छा, अब मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस की ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरह आप मेरे शॉर्ट व्लॉग्स पे प्यार दिखाते हो और मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो, आपने लॉन्ग व्लॉग्स को भी उसी तरह से अप्रिशिएट करना है और मुझे मोटिवेट करना है ताकि मैं शॉर्ट वीडियोस के साथ साथ आपके लिए लॉन्ग व्लॉग्स भी लेकर आती रहूं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू करूंगी अगर आप लोग चाहोगे और अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे तो। और एक और चीज कि मेरी शॉर्ट वीडियोस जैसे डेली बेसिस पर आती हैं वैसे ही आती रहेंगी और शॉर्ट्स आपको इसी तरह मेरे डेली मिलते रहेंगे और मैं अपलोड करती रहूंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ लॉन्ग व्लॉग्स की तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए स्टार्टिंग में मैंने यही सोचा है कि मैं लॉन्ग व्लॉग्स को वीक में 3 टाइम्स अपलोड करूंगी, लाइक 3 डेज, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ये 3 दिन मेरे लॉन्ग व्लॉग्स आया करेंगे और शॉर्ट वीडियोस तो मेरी इसी तरह कंटिन्यू रहेंगी जैसे कि डेली अपलोड होती हैं। अच्छा, इस दिन का शॉर्ट व्लॉग तो मैंने काफी दिनों पहले ही आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है, लेकिन लॉन्ग व्लॉग को मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो जिसमें मैंने आपसे बोला था कि मैं डिटेल से आपके साथ चीजें शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया था, कैसे बनाया था, और उसके अंदर आपको रेसिपीज भी मिल जाएंगी। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की थी, बस यही दिखाया था कि मैंने क्या 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 बनाया था। अब लॉन्ग वीडियो में आपको अच्छे तरीके से सारी रेसिपी वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। अच्छा, तो आज का दिन मेरा स्टार्ट ही खाना बनाने से हुआ था। मैंने उठ के कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं फ्रेश हुई थी और जल्दी से मैं किचन की तरफ चली गई थी। जिनने मेरा मिनी व्लॉग देखा है उनको पता होगा कि मैंने की थी खाला लोगों की दावत, जो कि थी एक सरप्राइज दावत, छोटी सी दावत थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। मैं उन लोगों के लिए सरप्राइज खाना बनाकर लेकर जा रही थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। खुद तो मैं छोटा मोटा सा खाना बना लेती हूँ अपने लिए, और जैसे कि आपको ये भी पता है कि मेरी कुकिंग स्किल्स कोई इतनी अच्छी नहीं है और मैंने जिंदगी में पहले कभी भी खाना नहीं बनाया, तो मुझे कुछ भी नहीं बनाना था। लेकिन अब आहिस्ता 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 मैं थोड़ी सी एक्सपर्ट हो रही थी, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक छोटी मिनी सी मैं दावत कर लेती हूँ, जिससे मुझे भी इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि यार मैं अब इस काबिल हूँ कि मैं दावत कर सकती हूँ या फिर नहीं। और फिर मुझे ये भी था कि चलो यार खाला लोगों को मेरे हाथ का खाना खाने को भी मिल जाएगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया है। हमेशा वही करते हैं, सब कुछ वही खाना बनाकर
कर भी भेजते हैं, जब हम जाएं तब भी हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं। तो मुझे भी यही था कि यार मैं कब उनके लिए खाना बनाऊंगी, मैं कब उनके लिए खाने बना सकूंगी, उनकी दावत कर सकूंगी। क्योंकि मैं खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं थी ना, तो मैं श्योर नहीं होती थी कि यार मैं उनके लिए कुछ अच्छा बना पाऊंगी या नहीं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा मुझे था कि यार अब मैं शायद कुछ कर लूंगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो हमारा प्लान तो है ही आज उनकी तरफ जाने का, तो फिर मैं उनके लिए खाना भी बना लेती हूँ। और मैंने ना उनको पहले ही बोल दिया था कि यार मैं ना रात में आप लोगों के लिए बिरयानी भेजूंगी, तो आप लोगों ने ना कुछ भी नहीं खाना। और उन लोगों ने वाकई लिटरली कुछ भी नहीं खाया हुआ था और सबको इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी। और फिर ना जब ऐसा हो ना कि आपको बहुत शदीद भूख लगी हो, तो फिर तो आपके सामने कुछ भी हो ना तो वो आपको अच्छा ही लगता है। तो मैंने शुक्र किया था कि सबको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, तो फिर सबको मेरा खाना इतना पसंद आया। चले वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, अभी के लिए ये कि मैंने सबसे पहले डिसाइड किया था कि मैं 5 डिशेस बनाऊंगी, और वो 5 डिशेस वही होंगी जिनमें मैं थोड़ी सी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, और ऐसी 5 डिशेस बनाऊंगी जो कि एक दिन में फ्रेश बन भी जाएं। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं बनाऊंगी बिरयानी, बारबेक्यू, कटलेट्स, दही बड़े और मीठे में फ्रूट ट्राइफल। अच्छा, अब एक चीज मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल थी कि आज था संडे का दिन, और संडे के दिन हमारा कोई हेल्पर भी नहीं आता, क्योंकि आई थिंक खाना बनाना इतना ज्यादा टफ नहीं होता है जितना कि आपके लिए मुश्किल होता है कि साथ साथ जो इतने सारे बर्तन बनना शुरू हो जाते हैं, वो आपके लिए अगर आप अकेले मैनेज कर रहे हो तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उस चीज को मैनेज करना। तो मेरे साथ आज कुछ ऐसा ही सीन था कि मैं बिल्कुल अकेली थी, खाना बनाना भी मैंने था, बर्तन भी मैंने वॉश करने थे, कटिंग भी मैंने हर चीज की करनी थी, लाइक लिटरली सारी चीजें मैंने खुद करनी थी। तो थोड़ा सा मुझे टेंशन था कि पता नहीं मैं ऑन टाइम सारी चीजों को तैयार कर भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन एक चीज और भी है मुझमें कि अगर मैं कोई चीज सोच लूं कि यार मैंने ये करनी है, तो फिर मैं वो कर ही लेती हूँ, चाहे मैं टूट के थक के हार जाऊं, लेकिन फिर मैं वो कर ही देती हूँ। तो तकरीबन ना सुबह लाइक 8:30 या 9 बजे के करीब मैंने खाने की तैयारी करना शुरू कर दी थी। और आई थिंक इस टाइम पर जब मैं दही बड़े और कटलेट्स की तैयारी कर रही हूँ, तो तकरीबन 5-6 तो बज ही चुके थे, और सुबह 9:30-8 बजे से लेकर मैं अभी तक स्टिल खड़ी हुई थी और चीजों को तैयार करी थी। तो लिटरली इस टाइम पर आकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ना मेरे पाँव मेरे साथ है, ना मेरी टांगे मेरे साथ है, और मुझसे बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैंने ये काम शुरू किया है तो अब मुझे इसको खत्म तो लाजमी करना है। क्योंकि देखिए मेरे अंदर ये चीज है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ करना चाहूँ या अगर मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ ना, तो फिर वो इस तरह का करती हूँ कि अगला इंसान याद रखता है कि यार हाँ, इसने हमारी कभी कोई दावत की थी, इसने हमारे लिए कभी कुछ किया था, तो वो डिफरेंट था। तो मैं ना जी बस ऐसी हूँ कि अगर मेरे साथ कोई करता है ना, तो मैं उसके लिए 4 गुना बढ़कर करती हूँ। कि अगर मेरे कोई सदके वारी जा रहा है ना, तो मैं उसके 100 दफा सदके वारी जाती हूँ। अगर कोई मेरे लिए 100 दफा सदके वारी जा रहा है, तो मैं उसके 1000 दफा जाती हूँ। और खाला लोगों के साथ और ज़ारा लोगों के साथ तो मेरा कोई इस तरह का खूबसूरत प्यारा सा रिश्ता है ना कि शायद मैं उस चीज को एक्सप्रेस भी ना कर पाऊँ, लेकिन हमारे बीच में इतना खूबसूरत रिश्ता है कि हम एक दूसरे के लिए इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं। और लिटरली हमें एक दूसरे के लिए इतना कुछ करना ना दिल से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और हमें बहुत ज्यादा पसंद है एक दूसरे के साथ अच्छे बुरे में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। अच्छा जी, तो अब बैक टू मेन्यू आ जाते हैं। अच्छा, मेन्यू की मैंने आपसे बात ही नहीं की, और जो बात मैंने आपके साथ की है ना, वो मैंने आपके साथ गलत कर दी है। मतलब कि 5 डिशेस नहीं थी, टोटल 6 डिशेस थी जो कि मैंने रेडी की थी। एक डिश मैं भूल गई थी विच वाज सैंडविचेस। एनीवेज, तो जी हमारा 6 डिशेस का आज मेन्यू था। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मैंने बनाई थी आज बिरयानी, बारबेक्यू, कटलेट्स, दही बड़े और साथ ही साथ अ काइंड ऑफ सैंडविचेस, या तो फिर आप उनको बर्गर्स भी कह सकते हो, जो कि ज़ारा को बहुत ज्यादा पसंद है और मैंने स्पेशली उसके लिए बनाए थे। एंड मीठे में मैंने बनाया था फ्रूट ट्राइफल। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ना बिरयानी की, तो बिरयानी की मैंने काफी दफा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दी हुई है कि मैं बिरयानी को किस तरह से बनाती हूँ। तो बिरयानी हमेशा मेरी तहों वाली होती है, क्योंकि असल बिरयानी शायद तहों वाली ही होती है। हम तो ये पंजाबी लोग जो हैं वो चावलों में चिकन डाल के पुलाव को भी बिरयानी बना देते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिसको जो सूट करता है वो इंसान बना लेता है। लेकिन मैं ज्यादा यही कोशिश करती हूँ कि अगर मैं बिरयानी बना रही हूँ तो मैं तो वो तहों वाली ही बनाऊं, जिसके लिए हमेशा मैं आलू चिकन के सालन को सेपरेट तैयार कर लेती हूँ और साथ ही राइस को बॉयल कर लेती हूँ, और फिर एट दी एंड आप उनकी तह वगैरह लगा के उनको दम पे रख देते हो, तो इट्स कॉल्ड तहों वाली बिरयानी। तो सबसे पहले मैंने वो तैयार करके रख ली थी, और साथ ही साथ मैंने मॉर्निंग में ही ऐसे किया था कि कस्टर्ड और जेलीस को भी बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया था कि एट दी एंड ताकि फिर कस्टर्ड का काम थोड़ा रह जाए और मुझे सिर्फ उसकी असेंबलिंग करने का काम सिर्फ बाकी रह जाए। तो अच्छा, तकरीबन ना मेरी बिरयानी भी डन हो गई थी और साथ ही साथ कस्टर्ड भी डन हो गया था। तो मैंने कहा कि अब जब मैंने बिरयानी को दम दे दिया ना, तो साथ ही मैं बारबेक्यू को रेडी कर लेती हूँ। तो बारबेक्यू के लिए मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था, और जो जो मैंने उसके अंदर मसाले वगैरह ऐड किए ना, वो मैंने ना एक एक आपको शो किए हैं कि कौन कौन सा मैंने उसके अंदर मसाला ऐड किया था। साथ ही साथ मैंने उसके अंदर ना कट करके शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर दिए थे ताकि फिर हम उनको स्टिक्स के ऊपर लगा सके। तो फिर मैंने
मैंने बारबेक्यू की स्टिक्स को रेडी करके ना अच्छे तरीके से उनको हल्की सी फ्लेम पर ना उनको पका लिया था। वैसे तो ये वाले बारबेक्यू को आप ग्रिल पैन में पकाते हो तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से बनते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं अवेलेबल था, तो फिर मैंने इसको कढ़ाई के अंदर ही किया था। थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई थी लेकिन फिर भी बन गए थे। अच्छा, तो बिरयानी और बारबेक्यू को रेडी करने के बाद मैंने साइड कर दिया था और साथ ही फिर मैंने फौरन से ना जो मैंने कस्टर्ड रेडी करके रखा हुआ था ना उसमें सारी चीजों को मैंने लेयर अप करके उसकी असेंबलिंग भी कर दी थी। तो मेरा कस्टर्ड भी जल्दी से रेडी हो गया था। तो अब मेरी सांस में सांस आती कि चलो यार 3 डिशेस तो बिल्कुल रेडी होके सेट हो गई हैं। अब बाकी की 3 डिशेस बचती हैं जो कि वेरी इजी, वेरी सिंपल और वेरी क्विक तैयार होने वाली थी, जिनमें सबसे पहले कटलेस थे। और कटलेस यार मैं क्या बताऊं, बस मेरे बाएं हाथ का खेला, ऐसे मैं बाएं हाथ की चुटकी बजाती हूँ और मेरे कटलेस रेडी हो जाते हैं। मतलब इस कदर मैं अपने ना कटलेस में एक्सपर्ट हो चुकी हूँ कि वो तो ना बस जल्दी से मेरे रेडी हो जाते हैं। तो बस मैंने आलू चिकन को अच्छा सा बॉयल करके उसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल के ना मैंने कटलेस रेडी कर लिए थे। और दही बड़े वो तो मुझे बनाना फेवरेट लगते हैं और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज मैंने दही बड़ों में आज फर्स्ट टाइम बनाई थी, विच इज बड़े, जो कि मैंने आज से पहले ना कभी बनाए हैं ना कभी दही बड़ों में ऐड किए हैं। मतलब सिंपल जो है ना वो टमाटर, प्याज, आलू के साथ भलियां आप ऐड करके दही बड़े बना लेते हो, लेकिन आज मैंने स्पेशली बड़े भी बनाए थे क्योंकि मुझे था कि कुछ लोगों को बड़े भी पसंद है। तो मैंने खुद से बड़े तैयार करती हूँ, उससे ना दही बड़ों की लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने दही बड़े भी रेडी किए थे। वो सिंपल आपने ना बेसन के अंदर नमक मिर्च थोड़ी सी डाल के और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के तो मिक्सचर एक बना के ना बेसन का, तो उसको आपने फ्राई कर लेना होता है, तो आपके दही बड़े रेडी हो जाते हैं। लेकिन रेडी करने के बाद उनको थोड़ी देर ना ठंडे पानी में आपको रखना होता है ताकि वो थोड़े से अच्छे तरीके से फूल जाए। और उसके बाद अच्छे तरीके से आपने उनका पानी निचोड़ लेना और फिर आपके बड़े रेडी हो जाएंगे। और मैंने अच्छे से ना बड़े भी रेडी कर लिए थे। अच्छा जी, अब लास्ट एंड फाइनल डिश जो की थी बर्गर्स। और यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं ये ना बनाऊं क्योंकि इस टाइम पे मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा कि यार नहीं, ज़ारा को बहुत पसंद है तो ये मुझे बनाने ही बनाने हैं, मुझे एनियो में ऐड करने ही करने हैं। तो मैंने फिर जल्दी से जो है ना, अच्छा आपके पास टॉपिंग वाला चिकन होना तो आपके लिए बड़ा ही इजी हो जाता है कि 2 मिनट लगते हैं। जल्दी से आपने उसको फ्राई करना है, अंदर आपकी जो पसंद की वेजिटेबल है ना उसको आप ऐड करो, चीज ऐड करो। और मेरे ना बर्गर भी एंड पे रेडी हो गए थे। और पूरे 7 बजे ना मैंने अपनी हर चीज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रेडी करके बिल्कुल बॉक्सेस में पैक कर दी थी। और यहाँ पर मैं अपने खाने की फोटोज भी ऐड कर दूंगी कि आप चेक कर लेना कि कैसी प्रेजेंटेशन लग रही थी। खाना बनाने के फौरन बाद मैं जल्दी से अच्छा सा रेडी हो गई थी। उसके बाद हम निकल गए रास्ते में से, हमने मुन्नी के लिए बलून्स लिए एंड देन हम वहाँ पर पहुंचे। सब भूख 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 कर रहे थे। हमें इतना मजा आया लिटरली यार, यहाँ पर बैठ के हम सब ने मजे से अपने खाने को एंजॉय किया। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मजा आया। और अगर आपको भी मेरी ये छोटी सी एफर्ट, छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा मेन्यू पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ जी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।